बारिश में गरीब ननंद के घर आई दो अमीर भाभी। शुभा, शुभा उठो। अरे तुम्हें कॉलेज के लिए लेट नहीं हो रहा क्या? आज तुम्हारा फेयरवेल है। तुम्हारा हेयर मेकअप, तुम्हें रेडी होने में बहुत टाइम लगेगा। भाभी क्या हुआ? सो जाने दो और सोने दो, रात हो रही है। रात नहीं, दिन हो रहा है। आज 26 अप्रैल है। 10:30 तक अगर अपने कॉलेज में नहीं पहुंची तो फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। फिर लेना फेयरवेल। व्हाट? घड़ी 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 कहाँ है? ओह माय गॉड, 8 बज रहे हैं। रागिनी भाभी, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? अब मैं रेडी कैसे होंगी? बिस्तर से उठते ही टेंशन के मारे इधर उधर घूमती रहती है। कभी कपड़े निकालती है तो कभी सैंडल और कभी अपने बाल बनाने लगती है। तभी नैना आ जाती है। अरे क्या बात हो गई रागिनी? शोभा अभी तक तैयार नहीं हुई? शोभा, ये तुम क्या कर रही हो? जाकर सबसे पहले नहा लो, तभी तो हम तुम्हें रेडी करेंगे। पहले ही बाल बनाने लग गई। अरे हाँ भाभी, सॉरी सॉरी, मुझे टेंशन में कुछ याद ही नहीं रहा। शोभा जल्दी से नहा कर आती है और फिर दोनों भाभी शोभा को तैयार कर रही होती हैं। एक मेकअप तो दूसरा हेयर स्टाइल बना रही होती है। भाभी, मुझ पर ये गाउन और मेकअप सूट तो कर रहा है ना? मैं चाहती हूँ मैं बहुत ज्यादा अच्छी लगूं। ओ गॉड, गर्मी से मुझे पसीना आ रहा है। भाभी एसी ऑन कर दीजिए ना, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। हाँ हाँ, अभी कर देती हूँ। नैना एसी चला देती है। दोनों भाभियां उसे तैयार कर देती हैं और फिर अपने फेयरवेल में चली जाती है। और शाम को घर लौटती है तो गर्मी से परेशान वो आते ही सोफे पर लेट जाती है। भाभी, भाभी मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज मेरे लिए स्ट्रॉबेरी शेक ले आइए ना। आपको पता है मैं जब थक जाती हूँ तो कितना पीती हूँ। हाँ हाँ पता है मुझे, इसीलिए तो तुम्हारे लिए बना कर लाई हूँ, पी लो। भाभी आपको कैसे पता मैं आकर यही पीने वाली हूँ? हमें पता था कि अब तुम्हें आने ही वाली हो और थकी होगी तो स्ट्रॉबेरी शेक जरूर पियोगी, इसीलिए मैंने पहले ही बना दिया। अब पियो। थैंक यू भाभी, आप दोनों कितना मेरा ख्याल रखते हैं। बाहर बारिश हो रही है, आलू के पराठे मिल जाते तो मजा आ जाता। बस इतनी सी बात, ये लो तुम्हारा फेवरेट आलू के पराठे। वाह भाभी, मैंने बोला और आपने मेरे सामने हाजिर भी कर दिया। आप दोनों मेरा कितना ख्याल रखती हो। सच में माँ के जाने के बाद आपने उनकी बिल्कुल भी कमी नहीं होने दी। कैसे होने देती? तुम भी तो हमारी जिम्मेदारी हो ना। चलो चलो, बहुत सेंटी बातें हो गई। अब तुम्हारी दोनों भाभी तुम्हें खाना खिलाएंगी। फिर दोनों भाभी अपने हाथ से शोभा को खाना खिलाती हैं। अगले दिन उसे अपनी फ्रेंड के साथ कहीं घूमने जाना होता है तो अपनी भाभी को कपड़े प्रेस करने को कहती है। वो तुरंत कर देती है। वो घर से नंगे पांव जा रही थी कि रागिनी उसको रोककर पैरों में सैंडल पहनाती है और जल्दी से परफ्यूम छिड़क देती है। ओए पागल लड़की, सब कुछ हमें करना पड़ता है, खुद का तुम्हें ध्यान ही नहीं है। ओफो भाभी, आप दोनों हो ना मेरे लिए। थैंक यू सो मच। ये लीजिए आपका गिफ्ट। शोभा अपनी दोनों भाभी को किस करके चली जाती है। दोनों हंसने लगती हैं। ये शोभा भी ना हमारी ननंद का बेटी ज्यादा लगती है। हाँ रागिनी, पता नहीं जब इसकी शादी होगी तो हमारा क्या होगा। वैसे अब हमें इसके लिए लड़का ढूंढ लेना चाहिए। हाँ दीदी, मैं इनसे बात करूंगी। कोई अच्छा सा राजकुमार मिल जाए हमारी शोभा को, और हमें क्या चाहिए। हाँ। फिर दोनों भाभियां घर के कामों में लग जाती हैं और शाम को अपने पति के आने के बाद शोभा के रिश्ते की बात करती हैं। अरे तुम दोनों ने बिल्कुल सही समय पर याद दिलाया। हमारे बॉस ने अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढनी चाहिए। मैंने सोचा क्यों ना हम अपनी बहन की बात करें। हाँ, हम दोनों तो काम में इतना बिजी रहते हैं कि ये बात ध्यान में ही नहीं रही। ठीक है, तो आप हमारी शोभा के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लीजिए। आपको पता है ना उसे कैसा ससुराल चाहिए। हाँ नैना, तुम चिंता मत करो, मैं उसके लिए सारी फैसिलिटी देखूंगा। बड़े भाई से ज्यादा बाप होने का फर्ज जो अदा करना है। फिर अमन और ऋषभ अपने बॉस से अपनी बहन के रिश्ते के बारे में बात करते हैं। वो मान जाते हैं और कुछ ही महीनों में शोभा की शादी विपुल से हो जाती है। वो एक बहुत अच्छी कंपनी और अमीर खानदान से था। वक्त गुजरता है। शोभा अपने ससुराल में बहुत खुश थी, पर अचानक से शाम को महेश और विपुल बहुत परेशान होते हैं और कॉल्स पर कॉल कर रहे होते हैं। देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। ये किसी और का किया हुआ है। हम भला लोगों के साथ विश्वासघात क्यों करेंगे? हमारी बहुत जानी मानी कंपनी है। प्लीज सर, प्लीज प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अरे सर प्लीज, आप तो हमारी कंपनी को ट्रस्ट करते हैं ना, समझिए प्लीज।
हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। आप हमारी कंपनी को सील मत कीजिएगा, हमारा बहुत लॉस होगा और इतने सारे मजदूर भी तो बेरोजगार हो जाएंगे। सर मेरी बात, सर। फोन काट दिया। हे भगवान। विपुल जी, पापा जी, आप दोनों इतना परेशान क्यों हैं? क्या हुआ? हाँ, आप दोनों बताइए ना, क्या बात है? जब से ऑफिस से आए हैं कॉल पर ही लगे हुए हैं। अरे सब बर्बाद हो गया कमला, सब कुछ। हमारी इज्जत, हमारी कंपनी और अब हमारा घर, सब कुछ। आप क्या बोल रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा, घबराहट हो रही है, ठीक से बताइए। विपुल? माँ, हमारी फैक्ट्री में जूस और कोल्ड ड्रिंक के साथ छेड़छाड़ की गई है। इसमें कुछ इंजेक्टर पाया गया है जो कि फूड मिनिस्टर ने आकर इंस्पेक्शन कर लिया और हमारी कंपनी को बंद करने का ऑर्डर आया है। हमारा करोड़ों का पैसा चला गया, मजदूरों को 1-2 महीने का पैसा देना पड़ेगा और ये घर गिरवी था। नई जूस के लॉन्च के लिए अब वो भी नहीं हो पाएगा, हम सड़क पर आ गए। ऐसा कैसे हो सकता है? एकदम से सब खाक। विपुल जी, कहीं किसी ने बदला तो नहीं ले लिया? यही लगता है। दोनों बाप बेटे बहुत परेशान होते हैं और सास बहू उन्हें संभालती हैं, खाना पीना खिलाती हैं। अगले दिन कोर्ट का नोटिस आ जाता है और उसकी फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद हो जाती है। घर को खाली करना पड़ता है, जिस वजह से अब वो मामूली से किराए के टूटे फूटे घर में आकर रहने लगते हैं और लग्जरी से गरीबी में गुजारा करना पड़ता है। बहू, खाना कैसे बनाएंगे बिना गैस सिलेंडर के? माँ जी, मुझे भी नहीं आता, लेकिन पहले के जमाने में ये सब नहीं होता था तो लोग मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते थे। हमें भी अब वैसे ही रहना होगा। शोभा बाहर से मिट्टी लेकर घर में मिट्टी का चूल्हा बनाती है और जैसे तैसे हाथ जलाकर खाना तैयार करती है, क्योंकि सास भी कभी ऐसे गरीबी में नहीं रही थी। 3 महीने बीत जाते हैं। बाप बेटी किसी गोदाम में गेहूं चावल उठाने का काम करते थे, जिससे 2 वक्त की रोटी का गुजारा कर रहे थे। और अब बारिश की वजह से उनके घर में दिक्कत आने लगी थी। कभी भी छत से पानी टपकने लगता था और उन्हें अपनी नींद छोड़कर संघर्ष करना पड़ता था। माँ जी, आप सब उधर सो जाइए, वहां पर सूखा है। मैं जागी हुई हूँ, इन बर्तनों में कभी भी पानी भर जाएगा तो मैं फेंक दिया करूंगी। आप सब सो जाइए। बहू तो भी परेशान हो रही है। वही तो, किसने सोचा था इतने अच्छे घर की लड़की को ये सब करना पड़ेगा। बहू, हम जाग रहे हैं, तू सो जा। नहीं पापा जी, आप दोनों सो जाइए, मैं हूं ना, मेरी चिंता मत कीजिए। बरसात में बड़ी मुश्किल से गरीब ननंद के दिन कट रहे थे। कई दफा उसे घर में झाड़ू पोंछा करना पड़ता था और पानी को बाहर निकालना पड़ता था। वहीं इस बीच दोनों भाभी को काफी याद आती है तो वो अपनी ननंद के घर चले जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें कोई नहीं मिलता तो कोई पड़ोसी उन्हें असली पति पर भेज देता है। अमीर भाभी की कार गरीब झोपड़ी के सामने रुकती है। ये इतना टूटा फूटा घर, मुझे टेंशन हो रही है दीदी, चलो अंदर चलते हैं, भला हमारी ननंद यहाँ पर कैसे रह सकती है। दोनों भाभियां थोड़ा अंदर जाकर झांकती हैं तो अपनी परेशान ननंद को पानी निकालता हुआ पाती हैं, तो कभी खाना बनाते हुए उसका चूल्हे पर हाथ जलता है। मेरा हाथ। कोई नहीं, मुझे काम करना ही होगा। ये तो एक बारिश का पानी भी टपकना बंद नहीं हो रहा। घर के बाहर ये देख दोनों भाभी को जोर का झटका लगता है। ये क्या, कैसे, हमारी शोभा का क्या हाल हो गया है? दीदी, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। इतना नखरे करने वाली लड़की जो कभी हमारे बुलाने पर भी रसोई में नहीं आती थी, उसे बारिश में इस तरह परेशान होना पड़ रहा है। याद है आपको वो दिन? शोभा, हर वक्त बस तुम फोन में ही लगी रहती हो, वरना दोस्त के साथ घूमने चली जाती हो। हम तुम्हें कभी कुछ नहीं कहते, पर अब खाना बनाना भी सीख लो, ससुराल में भी तो काम करना होगा ना। और क्या, ये हम तुम्हारी लाड प्यार में सारा काम करते हैं, लेकिन तुम्हें भी अब घर संभालना आना चाहिए। नो वी भाभी, मुझे कोई काम नहीं करना, मेरा रसोई संभालने का बिल्कुल मन नहीं करता। घर तो दूर की बात है। हाँ, अगर आपको मेरी शादी करनी है तो ऐसे घर में करना जहाँ मेरे आगे 4-5 नौकर हों। मैं तो महारानी की तरह बैठी रहूंगी, जैसे आप मुझे अपने सर पर बिठा कर रखती हैं। बदमाश लड़की। शोभा घर के बाहर पानी फेंकने आती है तो अपनी दोनों भाभी को देख लेती है। भाभी, आप यहाँ अचानक कैसे? आप रो क्यों रही हैं? रोए नहीं तो क्या करी शोभा, तुम्हें फूलों की तरह इतने प्यार से पाला है। तुम घर में एक काम नहीं करती थी और आज इस हाल में हो कि सब कुछ कर रही हो और हमें कुछ बताया भी नहीं। आखिर क्यों? क्या बताती भाभी कि हालात कैसे बदतर हो गए। अंदर आइए।
अपनी दोनों भाभी को घर में ले जाकर वो बिठाती है। वो सास को नमस्ते करती है और शुभा सारी परेशानी अपनी दोनों भाभी को बताती है। क्या इतना सब कुछ हो गया तुम्हें? हमें बताना तो चाहिए था। पर अब कोई बात नहीं, हम है ना, जिसने भी ये फ्रॉड किया है उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना ही होगा। उनका बहुत अच्छा इंस्पेक्टर दोस्त है, वो छानबीन करेगा, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं तुम कैसे इस बारिश में रह रही हो। आंटी जी, आपको भी तो बताना चाहिए था ना। अरे बेटा, कुछ बताने लायक होता तो कुछ बताते। कोई बात नहीं, अब आप सब रिलैक्स कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, हम है ना। थैंक यू भाभी। अच्छा ये लो, आप सबके लिए कुछ मिठाई और सामान लाई हूँ, शादी के बाद पहली बार आए हैं। दोनों भाभी अपनी ननद से बहुत सारी बातें करती हैं और उनके घर का बारिश का पानी भी निकलवा देती हैं। कुछ दिन में दोनों भाई विपुल और महेश को अपनी कंपनी में शामिल कर लेते हैं, जिससे उनकी हालात सुधरने लगते हैं और फ्रॉड इंसान का भी पता चल जाता है, जिसके बाद उन्हें अपने घर और कंपनी वापस मिल जाता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।